हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और अपना रिफ्रैक्शन प्रोसेस चल रहा था। रिफ्रैक्शन प्रोसेस को आज ख़त्म करते हैं। लास्ट इसका टॉपिक बच रहा है रिफ्रैक्शन का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है वो चीज़ समझेंगे। फिर उसके बाद में रिफ्रैक्शन ही चलेगा पूरे चैप्टर के अंदर, लेकिन वो अलग अलग तरह का रिफ्रैक्शन आएगा वो और देख लेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है रियल एंड अपरेंट डेप्थ। रियल एंड अपरेंट डेप्थ क्या होती है? बचपन में एक चीज़ सुनी होगी तुमने कि यदि किसी ग्लास के अंदर कोई सिक्का रखा हुआ है तो वो सिक्का जो है वो उसको जब देखा जाता है, मान लो पानी, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है और उसमें कोई सिक्का रखा हुआ है नीचे बॉटम के ऊपर, तो अपन को सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसी को अपन बोलते हैं अपरेंट शिफ्ट। तो अपन को ये निकालना है रियल एंड अपरेंट डेप्थ कि उसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी थी और अब अपन को कितना उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वो कितनी डेप्थ में मुझे दिखाई दे रहा है। तो अपरेंट डेप्थ मतलब कितनी डेप्थ में मुझे दिखाई दे रहा है और रियल डेप्थ मतलब उसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी थी। तो जैसे मान लो यहाँ था और अपन को यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ था और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तो इसकी रियल डेप्थ है और ये इसकी अपरेंट डेप्थ है, तो कितना शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अपन को फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको समझो ये कैसे होता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं फिर इसके बाद में इसके ऊपर कि जैसे मान लो ये अपने पास में एक ग्लास है। ठीक है, ये अपन ने मान लिया कि अपने पास में ग्लास है। इस ग्लास में अपन मान लेते हैं कि कोई भी मीडियम है, जैसे पानी मान लो, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू है। ठीक है, और यहाँ पर बॉटम पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सिक्का मान लो चाहे वो कुछ मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो। तो कोई ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखा हुआ है इस पे, तो अब अपन को दिखाई कितना देना चाहिए? इसकी थिकनेस अपन मान लेते हैं कि टी है, कि पानी जो है वो टी थिकनेस तक भरा हुआ है, या जो भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है वो टी थिकनेस तक भरा हुआ है, ये अपन मान लेते हैं। अब होगा क्या कि जब लाइट रे यहाँ से निकलेगी, मान लो लाइट रे यहाँ से निकल रही है, इस पॉइंट से निकल गई, तो इस पॉइंट से लाइट रे आ रही है, तो यहाँ से अपन ने मान लिया कि ये नॉर्मल है इसका। ठीक है, इस सरफेस पे तो नॉर्मल पे जितने एंगल से इंसिडेंट होता है वो एंगल तो क्या होता है अपना आई। ठीक है, बाहर मान लेते हैं एयर है तो ये मान लिया 1। ठीक है, अब लाइट रे जो है जितने एंगल से बाहर निकल रही है, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से शिफ्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल से शिफ्ट करके जितने एंगल से बाहर निकलती है वो एंगल कौन सा होता है, रिफ्रैक्शन एंगल आर। तो इसको जब देखा जाता है, जब अपन इसको देख रहे हैं मान लो इसको, तो अपन को कैसा दिखाई देगा? अपन को कैसा दिखाई देगा कि लाइट रे एक्चुअल में यहाँ से आ रही है, यहाँ से, इस पॉइंट से, यानी कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, यहाँ पे, तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है। तो ये एंगल आर है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर। और ये वाला एंगल यदि आई है तो ये जो एंगल होगा ये वाला भी कौन सा होगा, आई होगा। तो इसका मतलब लाइट रे जो है वो आ तो यहाँ से रही है और ऐसे बैंड हो गई और अपन को दिखाई कैसे दे रही है कि वो यहाँ से आ रही है, तो इतना शिफ्ट होता हुआ मुझे वो दिखाई देगा। ठीक है, तो यदि मैं बात करूँ तो ये जो टी है ये तो इसकी रियल डेप्थ है। कौन सी रियल डेप्थ है? ये वाली जो है, ये तो इसकी रियल डेप्थ है। और ये जो अपन को दिखाई दे रहा है जितनी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस मान लो, ये जितने डिस्टेंस पे अपन को दिखाई दे रहा है, ये वाला इतने डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है इसकी अपरेंट डेप्थ। इसको बोला जाएगा अपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये पॉइंट मैंने मान लिया पॉइंट है ए, और ये पॉइंट अपन मान लेते हैं पॉइंट है बी, और ये पॉइंट अपना ओ है, ये पॉइंट अपना आई है। क्लियर? तो रियल डेप्थ ही हो गई, अपरेंट डेप्थ ही हो गई। तो इसका मतलब ये जो शिफ्ट अपन को हुआ है, जितना ये जो शिफ्ट होता है इसको बोला जाता है नॉर्मल शिफ्ट। कि कितना शिफ्ट हुआ है इसको बोला जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, अब समझो इस चीज़ में, यदि मैं यहाँ पे आप कितना, अब मुझे तो एक तो ये निकालना है कि इसकी अपरेंट डेप्थ कितनी होगी, कितना नीचे दिखाई देगा। एक ये पता होना चाहिए कि रियल डेप्थ कितनी है, और दूसरा एक ये होना चाहिए कि नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ है। ठीक है, तो ये तो अपन को पता रहता है कि हाँ पानी कितने नीचे तक भरा हुआ है, ये तो अपन को पता है, लेकिन कितना ऊपर अपन को दिखाई दे रहा है ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो मैं यदि यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊँ तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 बाई म्यू 1। तो अपन यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 तो कितना है 1, और म्यू 1 कितना है म्यू, हो जाएगा इस तरह से। अब देखो इस ट्राइंगल में यदि अपन बात करें तो इस ट्राइंगल ए आई बी, यदि मैं ट्राइंगल ए आई बी में बात करूँ तो यहाँ पे साइन आई कितना होगा, साइन आई कितना होगा, सॉरी साइन आर यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से साइन आर कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है बी आई। तो अपन बोलेंगे साइन आई आर जो है वो है ए बी अपॉन बी आई। ऐसे यदि मैं ट्राइंगल बात करूँ
ए ओ बी में, ट्राइंगल ए ओ बी में यहाँ से यदि मैं साइन आर निकालूँ, सॉरी यहाँ से यदि अपन साइन आई निकालें तो साइन आई क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है बी ओ, तो अपन इसको बोलेंगे ए बी अपॉन बी ओ हो जाएगा। साइन आई और साइन आर की वैल्यू यहाँ पुट करो, साइन आई तो क्या है ए बी अपॉन बी ओ, और पहले इसको इधर ले आओ तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू होगा साइन आर अपॉन साइन आई, ये तो म्यू आ जाएगा। अब साइन आर की वैल्यू पुट करो, साइन आर है ए बी अपॉन बी आई, तो ये तो है ए बी अपॉन बी आई, और साइन आई जो है वो है ए बी अपॉन बी ओ, ये आ जाएगा ए बी अपॉन बी ओ हो जाएगा। ए बी से ए बी जो कैंसिल हो जाएगा, बी ओ ऊपर चला जाएगा, बी आई नीचे आ जाएगा, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन बी आई हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू अपने पास में फॉर्मूला आ रहा है बी ओ अपॉन बी आई, और बी ओ और बी आई जो है अपन देखेंगे तो ये ए और बी जो है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि मैं बी ओ जो होता है उसको ऑलमोस्ट ए ओ के इक्वल मान सकता हूँ, और बी आई जो है उसको ऑलमोस्ट मैं ए आई के इक्वल मान सकता हूँ। तो बी ओ जो होता है वो तो ऑलमोस्ट जो है वो तो अपने पास में किसके इक्वल है, ए ओ के, और बी आई जो है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, ए आई के इक्वल होता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ से यदि मैं वैल्यूज पुट कर दूँ तो वैल्यूज पुट कर दूँ तो बी ओ तो क्या है ए ओ, और बी आई क्या है ए आई। अब देखो ए ओ क्या चीज़ है, ए ओ तो इसकी रियल डेप्थ है रियल डेप्थ, और ए आई क्या है इसकी अपरेंट डेप्थ, यानी कि म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू का फॉर्मूला बनेगा इसका ए ओ यानी कि रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो म्यू का फॉर्मूला अपने पास में निकल के आएगा रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ये तो अपने पास म्यू का फॉर्मूला निकल के आया। अब समझना यहाँ से म्यू का फॉर्मूला तो ये निकल के आ गया रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका रेशो होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या है टी और अपेरेंट डेप्थ क्या है ए आई, ठीक है, जो भी होगा। तो ये तो म्यू आ गया अपने पास, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है, एक तो म्यू ही निकालना होता है, एक अपन को निकालना होगा। अब जैसे मान लो तीन अननोन चीज़ें हैं, म्यू, रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। म्यू पता है, रियल डेप्थ पता है, तो अपन अपेरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं यहाँ से कि म्यू तो अपन को पता ही रहेगा कौन सा मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को पता रहेगा। रियल डेप्थ अपन को पता रहेगी कि हाँ वो रियल में कितना नीचे है, ठीक है, ग्लास में कितनी डेप्थ तक पानी भरा है वो पता रहेगा, तो मैं यहाँ से अपेरेंट डेप्थ निकाल सकता हूँ। अपेरेंट डेप्थ दे दी, रियल डेप्थ दे दी, तो म्यू निकाल सकते हो। तीन अननोन चीज़ें, तीन में से दो दे रखी होगी, एक अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन को निकालना है कि इसमें नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा। नेक्स्ट अपन को देखना है इसके अंदर नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट एक्चुअल में देखा जाए तो देखो डायग्राम से समझ में आएगी चीज़। नॉर्मल शिफ्ट ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या, इस डिस्टेंस में से मैं इस डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट को जो है उसका क्या हो जाएगा अपना, ये वाली डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस, यानी कि रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। तो जो नॉर्मल शिफ्ट आएगा, जो नॉर्मल शिफ्ट है, उस नॉर्मल शिफ्ट को अपन क्या बोल सकते हैं, ये हो सकता है रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ हो जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मल शिफ्ट जो होगा, नॉर्मल शिफ्ट, रियल डेप्थ तो क्या चीज़ है, रियल डेप्थ तो अपनी ये है ए ओ, ये तो है ए ओ माइनस अपेरेंट डेप्थ क्या है ए आई, ये कितना है ए आई हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इस फॉर्मूले से यदि मैं ए आई निकालूँ तो ए आई किसके इक्वल आएगा, ए ओ अपॉन म्यू आएगा। यदि यहाँ से अपन ए आई निकाल रहे हैं तो ए आई किसके इक्वल आना है, ए ओ बाई म्यू। तो उस ए आई की जगह ए ओ बाई म्यू पर अपन पुट कर दें तो ये हो जाएगा ए ओ माइनस ए ओ अपॉन म्यू हो जाएगा। ए ओ को कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस 1 बाई म्यू, और ए ओ क्या है, ए ओ यदि अपन देखेंगे तो उसकी रियल डेप्थ है कितनी टी, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा नॉर्मल शिफ्ट का टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट का जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला बन रहा है टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। और म्यू का फॉर्मूला बन रहा है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। ये दो फॉर्मूले यहाँ से निकल के आते हैं जिसको अपन बोलते हैं अपेरेंट शिफ्ट। तो कितना शिफ्ट हुआ है, वो तो इतना शिफ्ट हुआ है टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, इतना तो इसके अंदर शिफ्ट हुआ है। और म्यू की वैल्यू क्या होगी, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड इसकी एप्लीकेशन क्या है कि अपन सन जब देखते हैं तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे, सनराइज और सनसेट के टाइम पे यदि ध्यान दिया हो तो सन जो होता है वो अपन को सनराइज होने से पहले और सनसेट होने के बाद तक दिखाई देता है, जिससे दिन की जो लेंथ है वो 2-2 मिनट से दोनों तरफ से इंक्रीज होकर 4 मिनट से दिन की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है।
तो सनराइज होने से पहले भी सन दिखाई दे जाता है और सनसेट होने के बाद तक वो सन दिखाई देता रहता है। तो अपन को यही निकालना है कि उसका रीज़न क्या होता है कि सन जो है सनराइज होने से पहले क्यों दिखाई दे जाता है और सनसेट होने के बाद तक भी दिखाई देता रहता है। तो उसका रीज़न अपन को फाइंड आउट करना है। तो उसका रीज़न जो होता है वो रिफ्रैक्शन ही होता है। अब वो कैसे होता है वो चीज़ अपन को देखनी है। तो उस चीज़ को समझना कि कैसे सन जो है वो सनराइज होने से पहले और सनसेट होने के बाद तक दिखाई देता है। तो जैसे मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अपनी अर्थ है और अर्थ पे कोई आदमी यहाँ खड़ा है और सन यहाँ है। अब सीधी लाइट आएगी तब तो वो दिखाई नहीं देगा इसको, सीधी आएगी तो सीधी निकल जाएगी। लेकिन अपन को पता है कि सन के बीच में क्या है, सन और अर्थ के बीच में क्या है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स है। और अपन जैसे जैसे उधर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अब यहाँ से समझना कि जैसे मान लो सन से सन रेज जो है, ये सन अपन ने मान लिया ये सन है, ठीक है। हालांकि सन मैंने छोटा बनाया, अर्थ बड़ी बनाई है, एक्चुअल में सन बड़ा होता है अर्थ छोटी होती है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से सन रेज जो है वैसे निकली होगी, ऐसे गई इस तरह से, ठीक है। ये नॉर्मल था, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं कि सन से जो सन रेज निकली होगी वो मान लो ऐसे गई होगी इस पॉइंट के ऊपर, पैरेलल ही बन गया। एक मिनट को इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं। ये मान लो सन से जो है, नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा, डायग्राम ही होते हैं, डायग्राम का क्या कहा जाए, सन को थोड़ा सा दूर ले लेते हैं। मान लो सन यहाँ है इस कंडीशन में, ठीक है। तो सन से हम मान लेते हैं कि सन रेज निकली होगी, ये सन रेज निकल गई और इस सरफेस पे पहुँची। लेकिन इस सरफेस का नॉर्मल ये वाला है, ऐसा है। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये शिफ्ट होगी नॉर्मल की तरफ। फिर इसका नॉर्मल देखा जाएगा तो ये होगा, ठीक है। फिर से लाइट रे देखेंगे तो नॉर्मल की तरफ वही रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और देखेंगे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट होते होते वो यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो अपन को ऐसा लगेगा कि सन जो है वो यहाँ पर है, ऐसा। एक्चुअल में सन कहाँ है, यहाँ। लेकिन इस रिफ्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू कि लाइट रे जब एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और अर्थ के पास में पहुँच जाएगी। तो जब यहाँ पे कोई आदमी इसको देख रहा होगा तो इसको ऐसा लगेगा कि सन यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल में सन कहाँ है, यहाँ है। और अपन को दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सन जो है वो सनराइज होने से पहले ही अपन को दिखाई दे गया। जो सन है वो सनराइज होने से पहले ही अपन को दिखाई दे गया। ये रीजन किसका होता है, रिफ्रैक्शन का होता है। सेम सिचुएशन सेम सिनेरियो बनता है सनसेट के टाइम पे। सनसेट के टाइम पे सन यहाँ आ जाएगा, वही लाइट चलेगी, बैंड होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, अर्थ पे जो खड़ा होगा उसके पास से पहुँच जाएगी। इसका मतलब सनसेट होने पर भी यही होता है कि सनसेट होने के बाद तक सन जो है वो अपन को दिखाई देता रहता है। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न रिफ्रैक्शन ही होता है। तो दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी रिफ्रैक्शन की। एक तो क्या है कि जब कोई सिक्का किसी ग्लास में रखा होता है तो वो अपन को थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और दूसरा ये जो सन है वो सनराइज और सनसेट होने के बाद तक, सनराइज होने से पहले और सनसेट होने के बाद तक अपन को दिखाई देता रहता है। सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, जिससे दिन की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट से जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, किसकी, रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस का कुछ पार्ट अपने यहाँ कंप्लीट हो गया है, बाकी आगे भी रिफ्रैक्शन ही चलना है। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है, लेंस से रिफ्रैक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आगे आते रहेंगे चैप्टर। आज के लिए इतना ही है, तब तक पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।